सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑल ओवर कर्नाटका, इनके मैनेजमेंट के ताल्लुक से यानी इनको ट्रेनिंग टाइम टू टाइम और नए नए जो गवर्नमेंट के फंड्स आएंगे, स्कीम्स आएंगे, बजट अलोकेशन होगा, ये सारे चीज़ें टाइम टू टाइम इनको हम अपडेटेड रहने के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट बोल के डिपार्टमेंट ही हम बाकायदा कर्नाटक में चला रहे हैं। पार्टी का इंटरनल डिपार्टमेंट है। इसके जरिए से टाइम टू टाइम हमारे काउंसिलर्स हो, कारपोरेटर्स हो, ग्राम पंचायत मेंबर्स हो, जितने भी गवर्निंग बॉडीज हो, इनको जिस लेवल का एजुकेशन इनको देना टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। आज ये खुसूसन कर्नाटक में हमारे 300 से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये 300 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को एक जगह पर जमाने से हमारा पर्पस सर्व नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये कल्याण कर्नाटका जो है, यहाँ KKRDB की स्पेशल ब्रांच आते हैं और खास करके कल्याण कर्नाटक की अब तक जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म हुए हैं कर्नाटक में, एक मेंढरी माँ की निगाह से देखे हैं। हालांकि बजट में 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ बजट तो अलोकेशन होता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल देखेंगे उसको वर्क ऑर्डर नहीं मिलता, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिलता। तो ये सब हर्डल्स है यहाँ पर, इसलिए यहाँ के इश्यूज अलग है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक कल्याण कर्नाटक रीजन के बल्लारी, बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, बीजापुर, इस इलाके में हमारे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनकी एक खुसूसी मीटिंग गुलबर्गा में हम बुलाए थे, क्योंकि यहाँ के कोर इश्यूज क्या हैं, यहाँ किस तरीके से इनको तरबियत देना, ट्रेनिंग देना, इनके इश्यूज क्या, इसको समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे स्टेट इलेक्शन इंचार्ज अबरार अहमद साहब, जो कि खुद एक काउंसलर भी हैं, चामराजनगर सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल के काउंसलर भी रह चुके हैं और हमारे स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, और हमारे अब्दुल रहीम पटेल साहब हमारे स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। हमारा एक पैनल ही इनके साथ हम डिस्कशन करें। बहुत सारा डेवलपमेंट ये पिछले इनके कारगुजारी किए हैं, वो करोड़ों के हिसाब में बोल सकते हैं, कोई लाख के हिसाब में भी किए हैं, लेकिन इसके अलावा चंद ऐसे हम सजेशन भी दिए हैं और मजीद किस तरीके से लोगों की खिदमत कर सकते हैं। क्योंकि हमारा आज का स्लोगन भी यही है कि पार्लियामेंट में जो पॉलिसी बनती है या असेंबली में जो पॉलिसी बनती है, बिल आखिर यहाँ के आखिरी सिटीजन को पहुंचना है। जब तक वो सिटीजन के जेब तक, सिटीजन के घर तक नहीं पहुंचती, तो पॉलिसी बना के क्या करेंगे। जो डेमोक्रेसी की खासियत ये है, जो पंचायत राज जो एक्ट लाया गया, इसका असल पर्पज यही था कि जो भी गवर्नमेंट से पॉलिसी बनेगी, जो भी ग्रांट लाएंगे, जो भी बजट अलोकेशन होगा, आखिरी इंसान तक पहुंचना है। तो वो पहुंचाने का बेहतरीन जरिया ये है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर तालुक पंचायत, उसके ऊपर जिला पंचायत, उसके ऊपर कारपोरेशन, कहीं पर TMC, कहीं पर पुरसभे, कहीं पर पटन पंचायत। तो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनसे वो एक ब्रिज के जैसा काम करने की मौका हमें मिला है। ये लोगों की खिदमत करने का बेहतरीन तरीका है और यहाँ पर एक रोल मॉडल बन के असल क़ियादत किसे बोलते हैं, असल लोगों की खिदमत किस तरीके से की जाती है, इसका हम आज यहाँ ट्रेनिंग भी दिए और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जायजा भी लिया। थोड़े इनके पॉजिटिव चीजों को हमने समझा। ये पॉजिटिव चीजों को हम कोस्टल कर्नाटक पहुंचाएंगे, बेंगलुरु कर्नाटक के रीजन में पहुंचाएंगे, मैसूर कर्नाटक के रीजन में पहुंचाएंगे। इसी तरीके से बेंगलुरु और कोस्टल कर्नाटक में बहुत सारी जगह पर हमारे जो अचीवमेंट है, हमारे पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के, उनके अचीवमेंट को इन तक हम पहुंचाने का भी एक जरिया है। तो वक्तन ऐसे वर्कशॉप हम चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है। कल्याण कर्नाटक के रीजन के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की आज रिपोर्ट कार्ड हमने देखा, बहुत खुशी हुई हमें। यहाँ पर इतने बेहतरीन काम ये किए हैं। आइंदा इसका रिजल्ट हम मीडिया के जरिए से नहीं बोलेंगे। आइंदा आने वाले अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत इलेक्शन हो या ZPTP इलेक्शन हो, इसका रिजल्ट यहाँ की पब्लिक हमारी पार्टी को देने वाली है। हम इसका रिटर्न भी इसी तरीके से चाहते हैं। इसमें हमने 1 रुपया करप्शन नहीं किया, 1 रुपया बोल रहा हूँ मैं। ये करप्शन करने की सियासत बैन किए हैं इस DP में। यहाँ पर खिदमत खल्क, लोगों की भला और बेहबूदी के लिए हम काम कर रहे हैं।
इसी तरीके से लोगों के जो ग्रास रूट लेवल के कोर इश्यू हैं, इनके रोजमर्रा जिंदगी में पेश आने वाले जो पानी का मसला से लेकर इनके वार्ड का जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स का मसला हो, इन तक नहीं पहुंच रहे, इसके लिए हर्डल्स बने हुए यहाँ का करप्ट सिस्टम को सही करने की जिम्मेदारी भी तब यहाँ तक ही निभाए हैं। तो ये बहुत बेहतरीन एक मॉडल है। आइंदा आने वाले दिनों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से एक नई तारीख को लिखने का हमने ठान लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका सफर शुरू हो गया। पिछले 16 साल में हमारा जो कारगुजारी है, हमारी जो कारनामे हैं, ये आइंदा एक हिस्ट्री भी बनने वाली है और इंडिया की हिस्ट्री में ये दर्ज होने वाली, यानी दाखिल होने वाली, आइंदा आने वाली नस्ल इसको स्टडी भी करेगी। बहुत अच्छा सेशन चला, इसमें पूरे मेंबर्स, यहाँ तक कि हमारे लेडीज मेंबर भी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हुए। आज हमें बहुत खुशी होती है, गोदी जैसे एक पंचायती में हमारे एक पंचायत के मेंबर 15 फाइनेंस के बारे में आज आकर हमारे सामने मैं इतने लैक्स का काम की बोल के जो प्रेजेंट करना है ना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ तक कि किचन तक महदूद थे, लेकिन इनको हमने लाकर पॉलिटिकल इनको तरबियत देकर इसके नजाकतें सिखाने के जरिए से आज घर का भी, किचन का भी काम संभाल रही है और वार्ड के लोगों का भी काम संभाल रही है। आंगनवाड़ी के ऊपर भी उनकी निगाह है और उनके लोकल इश्यूज के ऊपर भी उनकी निगाह है। ये बहुत बेहतरीन एक मॉडल, हम रोल मॉडल हम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। एक अच्छा सेशन चला है, आइंदा उम्मीद है और भी ज्यादा हम काम करेंगे।